नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। और उसमें विशेष तौर से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें हम प्यारे विद्यार्थियों भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। भक्ति काल के बारे में जानकारी लेंगे, उनकी क्या क्या वो इस प्रकार की परिस्थितियाँ रही है, उद्भव किस प्रकार से हुआ और इसके बारे में हमने पढ़ा है। और इसके साथ साथ कौन से कवि थे, कौन कौन सी काव्य धाराएँ थी और क्या विशेषताएं प्रवृत्तियाँ रही है भक्ति काल की, वो हम पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं आज का प्रश्न है, भक्ति काल की विविध काव्य धाराओं के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि भक्ति काल की जो प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है उसका परिचय देते हुए या उसकी विभिन्न परिस्थितियों के बारे में जानकारी देते हुए विविध काव्य धाराओं के कवियों का परिचय दीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो परिस्थितियाँ या पृष्ठभूमि हमने देख ली है और अब हम देखते हैं भक्ति काल की कौन कौन सी काव्य धाराएँ हैं और उनके कवि कौन कौन से हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम आज पढ़ते हैं भक्ति काल की विविध कार्यधाराएँ, कौन कौन सी काव्य धारा भक्ति काल में बही थी। तो यहाँ से शुरू करते हैं भक्ति काल की विविध काव्य धाराएँ। हिंदी साहित्य में भक्ति भावना का स्रोत दक्षिणी भारत के संतों को माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य का अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो भक्ति का जो प्रादुर्भाव है ऐसा कहा जाता है कि जो दक्षिण भारत है, ठीक है, तो दक्षिणी भारत में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यानी प्रादुर्भाव का मतलब यहाँ के संतों ने सबसे पहले भक्ति का एक आंदोलन चलाया या भक्ति के जो पद है, रचनाएं हैं, भक्ति भावना, वो सब दक्षिण भारत में सबसे अधिक पहले सर्वप्रथम हुई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य में भक्ति भावना का स्रोत दक्षिणी भारत के संतों को माना जाता है। इन संतों ने अपनी काव्य रचनाओं में भक्ति के पद है वो लिखे और जनमानस तक उनको पहुंचाया या उन पदों उसको पढ़ करके उन पदों को सुन करके जनमानस में भक्ति का प्रसार हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी साहित्य में या भक्ति का प्रादुर्भाव हम कहते हैं कि भक्ति द्रविड़ उपजे, ठीक है। तो द्रविड़ में उपजी अर्थात उत्पन्न हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार दक्षिण से भक्ति का प्रवाह उत्तर की ओर आया और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उसे फैलने का पूरा अवसर मिला। ये किसके विचार है प्यारे विद्यार्थियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। वो ये कह रहे हैं, शुक्ल जी ये मानते हैं कि दक्षिणी भारत से भक्ति का प्रवाह उत्तर भारत की ओर हुआ। किसकी तरफ हुआ? दक्षिण से उत्तर भारत की ओर, ठीक है। तो और राजनीतिक परिस्थितियां उस समय थी, भक्ति काल के समय कई आक्रांता आए, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। इसके बारे में परिस्थितियों के बारे में हमने पढ़ा था, राजनीतिक सामाजिक साहित्यिक परिस्थितियां क्या रही थी भक्ति काल में। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनके कारण उसे फैलने का पूरा अवसर है वो मिला, ठीक है। और अगर बात करें सर्वप्रथम रामानुजाचार्य है, उन्होंने सगुण उपासना का परिवर्तन किया। सबसे पहले अगर भक्ति काल में अगर बात करें, रामानुजाचार्य है, इन्होंने सगुण उपासना का परिवर्तन किया। भक्ति की दो परंपराएं हैं जो है सगुण और निर्गुण। तो सगुण उपासना का परिवर्तन किया आचार्य रामानुजाचार्य जी ने। उत्तर भारत में उसी समय हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग निर्माण होने लगा था। उत्तर भारत के यहाँ पर उत्तर भारत में जो हिंदू और मुसलमान थे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदू और मुसलमान, इन दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का निर्माण होने लगा, जिसे नाथपंथी जो आदिकाल में हम पढ़ते हैं, नाथ धारा और सिद्ध काव्य धारा। तो नाथपंथी पहले से ही इसमें अंतः साधना की मुक्ति को बता चुके थे। यानी
नाथपंथी है वो अंतः साधना पर जोर देते थे, अर्थात मन की साधना, अंतः साधना, हृदय की साधना, जिसमें हृदय को, मन को एकदम शुद्ध पवित्र बनाए, बाहरी भौतिक विषय वासनाओं से वो दूर रहने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से एक सामान्य भक्ति मार्ग उत्तर भारत में उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए तैयार हो रहा था, निर्माण हो रहा था, और जिसे नाथपंथियों ने पहले ही अंतः साधना के द्वारा मुक्ति बता चुके थे, यानी अंतः साधना के द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है, ऐसा नाथपंथों ने, नाथ जो पंथी थे उन्होंने हठयोग इत्यादि जो योगिक क्रियाओं के माध्यम से ध्यान साधना समाधि के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार की बात वो कह चुके हैं। अंतः साधना पर जोर देते हैं नाथपंथी, बाह्य साधना पर नहीं, बाह्य साधना पर कम दे करके अंतः साधना पर मुक्ति का आधार है। महाराष्ट्र के संत हुए थे नामदेव जी महाराज। महाराष्ट्र में नामदेव जी, जिन्होंने सामान्य भक्ति मार्ग का आभास दे करके सामान्य भक्ति मार्ग को अपनाने का संकेत उन्होंने दिया, आभास दिया, और उसमें प्यारे विद्यार्थियों हिंदू और मुसलमान, उस समय जो प्रमुख जातियाँ थी हिंदू और मुसलमान, उन दोनों के लिए ऐसा मार्ग निकाला, क्योंकि ये दोनों ही जातियाँ अपने अपने धर्म को लेकर के उसमें संघर्ष कर रही थी, सभी अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रही थी और आपस में झगड़ा उनमें हो रहा था। तो इनके लिए इन संतों ने इनकी जो पूजा पद्धति थी या इनके भक्ति की जो पद्धति उनको उन्होंने आक्षेप किया, व्यंग्य किया और सच्ची भक्ति के बारे में बताने की कोशिश की। संतों ने एक सामान्य भक्ति मार्ग का आभास दिया, कठिन जो भक्ति का मार्ग है उसको न अपना करके सरल मार्ग उन्होंने बताने की कोशिश की। तो प्यारे विद्यार्थियों, महाराष्ट्र में संत नामदेव ने भी सामान्य भक्ति मार्ग का आभास देकर हिंदू मुसलमान दोनों के लिए ऐसा मार्ग निकाला जिसमें देखो अंतः साधना भी है, अंतः साधना के साथ साथ प्रेम तत्व का समावेश भी किया गया है, यानी अंतः साधना और ईश्वर से प्रेम दोनों ही प्रकार की साधना पर बल दिया। अंतः साधना यानी योग ध्यान समाधि की अवस्था भी हो गई, अंतःकरण को शुद्ध की, पवित्रता शुचिता की बात भी हो गई, साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थी उसमें प्रेम तत्व का भी समावेश किया, यानी ईश्वर के साथ प्रेम। जो सूफी जो हम काव्यधारा में पढ़ते हैं तो ईश्वर से प्रेम करना वो भी यहाँ पर इसमें आते, निर्गुण मार्ग में आती है ये, निर्गुण साधना में। तो इस प्रकार से ये अंतः साधना के साथ प्रेम तत्व का समावेश है वो नामदेव जी ने किया, महाराष्ट्र के संत थे। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर के, इन्हीं तत्कालीन मैंने उस समय की इन परिस्थितियों से प्रभावित होकर के निर्गुणोपासना का परिवर्तन हुआ। देखो सगुण की उपासना का परिवर्तन किया रामानुजाचार्य जी ने सर्वप्रथम, और निर्गुण उपासना का परिवर्तन है वो ऐसे संत जो प्रेम तत्व का और अंतः साधना पर जोर देते थे, इन संतों ने, या उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर के निर्गुणोपासना का परिवर्तन हुआ। निर्गुण की उपासना करना, निर्गुण मैंने बिना गुणों के, सगुण मैंने गुणों सहित, तो जिसमें ईश्वर को गुणों सहित माने और जिसमें ईश्वर को निर्गुण माने, इस प्रकार से जिसमें देखो कर्म ज्ञान भक्ति और प्रेम आदि में समन्वय स्थापित किया गया, ठीक है। यानी निर्गुणोपासना में देखो कर्म ज्ञान भक्ति और प्रेम, इन तीनों का सामंजस्य हम कह सकते हैं, समन्वय कह सकते हैं, इनको इन्होंने स्थापित किया, ठीक है। कि इन्होंने निर्गुण जो उपासक थे, निर्गुण जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले थे, इन्होंने कर्म को ज्ञान को भक्ति को और प्रेम को सबको मिलाया और मिलाने का प्रयास किया। फलस्वरूप क्या हुआ, सर्वप्रथम सगुण और निर्गुण दो रूपों में भक्ति धारा चल पड़ी। इसके कारण से धीरे धीरे उस समय सर्वप्रथम सगुण धारा और निर्गुण दो धारा भक्ति की चलने लग पड़ी थी। कुछ लोग सगुण को मानते थे, कुछ उपासक थे, कुछ निर्गुण के उपासक थे। अब देखिए आगे, इसके बाद में निर्गुण भक्ति की ज्ञान प्रधानता मानने वाली ज्ञानाश्रय शाखा हुई। अब निर्गुण में भी दो हो गई, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, निर्गुण भक्ति की जो ज्ञान को प्रधान मानती थी, यानी ज्ञान भक्ति का प्रमुख आधार माना, जिन्होंने ज्ञान को भक्ति का ईश्वर की प्राप्ति का आधार माना, वो ज्ञानाश्रय शाखा, यानी ज्ञान का जिन्होंने आश्रय लिया, ज्ञान और धन आश्रय, ज्ञान का जिन्होंने आश्रय और ज्ञानाश्रय, तो ज्ञान का जिन्होंने आश्रय लिया वो ज्ञानाश्रय कहलाए,
और जिन्होंने प्रेम तत्व की प्रधानता मानने पर जोर दिया, यानी ईश्वर से प्रेम करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो ईश्वर से प्रेम की करने की बात या ईश्वर की जो प्रेम तत्व की प्रधानता मानने पर प्रेमाश्रयी काव्यधारा के रूप में प्रचलित हुई। तो दो काव्यधारा हो गई निर्गुण की भी, ज्ञानाश्रयी जिन्होंने ज्ञान को प्रधानता दी और ज्ञान को ही ईश्वर की प्राप्ति का आधार बनाया, वो ज्ञानाश्रयी। जिन्होंने प्रेम तत्व को प्रधानता दी ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए, वो प्रेमाश्रयी कहलाए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से दो काव्यधारा निर्गुण में चलने लगी। अब सगुण भक्ति में यद्यपि ईश्वर के दोनों रूपों को अर्थात सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को माना गया है, हालांकि सगुण भक्ति में ईश्वर के दोनों रूपों को स्वीकार किया जाता है, सगुण और निर्गुण माना गया है दोनों को, परंतु इसमें क्या हुआ कि निर्गुण का जो रूप अव्यक्त है, सगुण में तो ईश्वर को साक्षात रूप हम मानते हैं, ईश्वर वो इस प्रकार से दिखते हैं, उनकी आंखें ऐसी है, नाक ऐसा है, होठ ऐसे है। मान लीजिए मीराबाई की अगर बात करें तो कृष्ण मेरे गिरधर गोपाल, दूसरे न कोई, जांके सिर मोर मुकुट, मेरोपति होई सोई, इस प्रकार का जो हम पद पढ़ते हैं, अदर सुधार मुरली बाजे, तो ये जो पद हम पढ़ते हैं, तो इन पदों में हम कहते हैं कि ईश्वर का एक साकार रूप हमें दिखता है, ठीक है, जिसमें गुणों से युक्त ईश्वर है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इसमें सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को माना गया, परंतु निर्गुण रूप अव्यक्त है, उसको पता नहीं, व्यक्त नहीं है उसका, हम वो ईश्वर साकार रूप में नहीं है। तो इस प्रकार से वो अव्यक्त है, निर्विकार है, निरंजन है और निर्विशेष है। ठीक है, इस प्रकार निर्विशेष और अव्यक्त होने से, निरंजन होने से, निर्विकार होने से, अजन्मा होने से उसका रूप निर्देश बोधगम्य नहीं माना जाता, यानी उसको पता नहीं लगा सकते हैं। हालांकि सगुण वाले दोनों ही रूपों को मान सकते हैं, मानते हैं कि ईश्वर के दो रूप है, सगुण और निर्गुण, लेकिन निर्गुण में ये परेशानी है कि निर्गुण अव्यक्त है, अव्यक्त ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, निर्विशेष है, निर्विकार है, निरंजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ईश्वर के वो निर्गुण के अलग ये नाम है, तो उसमें रूप निर्देश नहीं है, ईश्वर का रूप का पता नहीं चलता कि कैसे ईश्वर का रूप है। ठीक है, तो उसमें केवल आत्म ज्योति की बात हम करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, तो वो उसका रूप निर्देश नहीं होने के कारण वो बोधगम्य नहीं माना जाता, सामान्य जो भक्त उसको समझ नहीं पाते। इसीलिए इन्होंने सगुण रूप की ही स्तुति करना उचित ही समझा। तो सगुण वालों ने केवल ईश्वर का जो सगुण रूप है, साकार रूप है, जिसको मूर्तियों के रूप में माना जा सकता है, उसको स्तुति की जा सकती है, ईश्वर का सगुण रूप उन्होंने उचित माना स्तुति करना या स्तवन करना। ठीक है, तो इस प्रकार से दो काव्यधाराएं भी, सगुण और निर्गुण, ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय। अब हम देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से भक्ति कालीन साहित्य में निम्न चार काव्यधाराओं का प्रचलन हुआ, चार प्रमुख काव्यधाराओं का प्रचलन हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों चार काव्यधारा कौन कौन सी है? मुख्य रूप से तो दो काव्यधारा हो गई, निर्गुण और सगुण, ये आपको ध्यान में ही है, निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण की भी दो शाखाएं हो गई, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो आपको पता है ज्ञान का जिन्होंने आश्रय लिया, ज्ञान की प्रधानता ईश्वर की प्राप्ति के लिए जिन्होंने रखी, वो ज्ञानाश्रयी शाखा। और इसके प्रमुख कवि हम क्या मानते हैं, कौन से मानते हैं? भक्ति काल में कबीरदास जी को। तो कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि है संत काव्यधारा में। और प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा जिन्होंने प्रेम का आश्रय लिया, प्रेम के मार्ग को अपना करके ईश्वर की प्राप्ति का आधार बनाया, वो प्यारे विद्यार्थियों प्रेमाश्रयी शाखा कहलाई। और इसके प्रमुख कवि हम मानते हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी जी को, जो कि सूफी काव्यधारा जिसमें निकली है यहाँ से, सूफी काव्यधारा। ठीक है, ये संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, इसी के भी ज्ञानाश्रयी शाखा कोई संत काव्यधारा, प्रेमाश्रयी शाखा को ही आगे सूफी काव्यधारा। तो इस प्रकार से जायसी इसके प्रमुख कवि है, प्रवर्तक है। राम भक्ति काव्यधारा में देखिए जिन्होंने राम का आश्रय लिया, राम को उपासना का प्रमुख आधार माना, भक्ति का आधार माना, तो वो रामाश्रयी शाखा कहलाई। तो प्यारे विद्यार्थियों जिन भक्त कवियों ने राम जी का आश्रय लिया, राम भक्ति की पद लिखे, काव्य रचना की और राम जी के गुणगान गाए, स्तुति की, तो वो राम भक्ति काव्यधारा। इसके प्रमुख कवि हम पढ़ते हैं अवधी भाषा के प्रमुख कवि, रामचरितमानस के रचयिता
तुलसीदास जी, ये प्रवर्तक कवि है। इसी प्रकार से कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक कवि है वो सूरदास जी है। ठीक है, तो ये प्रमुख कवि आपको ध्यान में होने चाहिए। और जिन्होंने कृष्ण भक्ति का नहीं, कृष्ण का आश्रय लेकर के, श्री कृष्ण का आश्रय लेकर के भक्ति की परंपरा या स्तुति की, भगवान के भक्ति की पद लिखे, इस प्रकार से वो कृष्णाश्रयी शाखा हो गई। तो 4 शाखाएं होंगी, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। और इनको 2 भागों में बांट दिया, निर्गुण और सगुण में। निर्गुण 2 में ज्ञानाश्रयी और आपके प्रेमाश्रयी, सगुण भी 2, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ तक आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। और ये भक्ति काल की विविध काव्य धाराओं का परिचय अभी और प्रमुख कवियों को हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। अलग अलग ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी और सगुण और ये रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर के। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़ें। यहाँ तक हिंदी भक्ति काल की जो विविध काव्य धारा है उसके संदर्भ में जानकारी ठीक से पढ़ें, समझें और नोट्स बनाकर इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।